खुद कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, और छीन कौन रहा है? नरेंद्र मोदी। बहन बेटियों के आभूषण बनाने का अधिकार कौन छीना? नरेंद्र मोदी। हमें जीने का अधिकार नहीं देने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। 2 साल पहले कौन कह रहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे? कांग्रेस वाले। कहा गया था। आज मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? मोदी भागा, मोदी भागा, फिर भागा। नरेंद्र मोदी फिर भागा, देश को बुरे हाल में छोड़कर फिर भागा। कहां भागे? विदेश भागे। अभी सोना मत खरीदो, जब आरानी साहब सोना बेचेंगे बनाकर तब खरीदो उनके रेट पे। ये मित्रों के हैं, जनता के नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी एक फेल प्रधानमंत्री साबित हुए, कॉम्प्रोमाइज हो गए। उन्हें जनता को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहा है, पीएम कॉम्प्रोमाइज है आज। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया, जिस बयान का विरोध भी हो रहा है, कई लोग उस बयान के समर्थन में हैं। बयान यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की जनता से और कहा कि 1 साल तक आप जो है वो सोना ना खरीदें, पेट्रोल का कम से कम यूज़ करें और जो है घर में जो है रहें और वर्क फ्रॉम होम करें। इस बयान को लेकर क्या कुछ पंडित बाल विजय कुमार शर्मा सोच रहे हैं इस बात, यही जानने उनसे आए हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं, हमारे साथ हैं पंडित जी। किस तरह से इस पूरे बयान को आप देख रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा है कि आप जो है 1 साल तक सोना ना खरीदें? देखिए, अभी मैं आपको एक बता दूं, पीएम मोदी पेट्रोल बचत के उपदेश की धज्जियां उड़ाते दिखे भाजपा ने। 700 कारों का काफिला लेके निकले हैं। कौन? उज्जैन से निकले हैं पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन। अब आप थोड़ा से महाराज फाउंडेशन का भी देख लीजिए, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। बोले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है? आप वहां के महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, उनका काफिला अगर आप देखोगे तो वो भी 40-45 गाड़ियों का है। और क्या नेताओं पे के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, खाली जनता से अपील की जाती है? तो कल को तो मोदी जी कह देंगे कि हमें किडनी चाहिए, और जो नहीं देगा वो देशद्रोही हो जाएगा। कल तो मोदी जी किडनी मांग लेंगे। अभी 2 साल पहले कौन कह रहा था कि मंगलसूत्र छीन लेंगे? मंचों से किसका भाषण था? मैंने कल भी आपसे उस पर मीडिया में इंटरव्यू में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि यही प्लेटफॉर्म होगा, यहीं पे आप आओगे सवाल करने। आ गए ना? 2 साल पहले कौन कह रहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे? कांग्रेस वाले। कहा गया था। आज मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? 1 साल तक सोना ना खरीदो, 1 साल तक सोना ना खरीदो। क्यों ना खरीदो पता है आपको? क्यों ना खरीदो? बेटी की शादी कैसे होगी? मंगलसूत्र किसका बनेगा? कौन छीन रहा है मंगलसूत्र? आपने ये कहा होता कि आप इतना खरीद सकते हो या इतना कर सकते हो, आपने डायरेक्ट मना ही कर दिया। हम विदेश यात्रा नहीं जा सकते, गरीब जनता विदेश यात्रा नहीं कर सकती, मोदी कर सकते हैं। अभी खुद में निकल गए 5 देशों की यात्रा में। अब तक जो उनके विदेशी खर्च हुए हैं वो करीब 300 करोड़ के पार गए हैं। हाँ? उससे हमें फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हो गया? आप अपील अपने नेताओं से क्यों नहीं करते हो? हमसे क्यों अपील करते हो भाई? हम क्यों गुरूर के जिए? आप गुरूर के जियो ना। आपके नेता 700 गाड़ी काफिला निकाले, मंत्री वही रफ्तार से। नेता क्या होता है? नेता होता है नेतृत्व करने वाला, लीड करने वाला। भागने वाला को नेता नहीं कहते। कौन भागा? मोदी भागा, मोदी भागा, फिर भागा। नरेंद्र मोदी फिर भागा, देश को बुरे हाल में छोड़कर फिर भागा। कहां भागे? विदेश भागे। विदेशी दौरे पे है, देख लो इस टाइम विदेशी दौरे। देश हित में है क्या देश हित में है? विदेशी दौरा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। बातें ऐसी होंगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करे नहीं हो सकती होंगी। क्यों नहीं हो सकती है? बहुत सी लीगल ऐसे प्रोसीजर है। कुछ बातें होती हैं पंडित जी, आप समझते क्यों? अभी क्यों जाना है जब देश में कैसे चल रहे हैं? तो कहाँ क्राइसिस है? किसी ने कहा क्राइसिस है? बिल्कुल। अभी देखो जी न्यूज की न्यूज है, ये जी न्यूज की न्यूज है भाई। ये देखो ना, क्या बात करते हो? विश्व के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था के पास कितना तेल है आपको पता है? आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जी न्यूज कह रहा है। जी न्यूज ने ट्वीट किया है, ये जी न्यूज का ट्वीट है। देखिए उसने साफ साफ लिखा है, देखिए भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल का स्टॉक। कितना दिन? 60 दिन, 45 दिन। ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? आप जनता इसको पढ़ेगी तो भगदड़ मचाएगी, मचेगी भगदड़, पक्का मचेगी। तेल के दाम बढ़ेंगे,
जनता पिटेगी। कौन भागा? प्रूफ दिया ना, मोदी भागा फिर से। इस वक्त इस समस्या से निजात कौन दिलाएगा? हम दिलाएंगे। कौन दिलाएगा? किसके हाथ में सरकार है? कौन जिम्मेदारी लेगा? मोदी लेगा। तो मोदी भाग गया। अच्छा, सोना ना खरीदने की अपील के लिए क्यों की जा रही है, इसको भी सुन लो। 2025 के अंत में उड़ीसा के देवगढ़ में और कोयोछर जिलों में, ये 2 जिला है, देवगढ़ और कोयोछर के जिलों में 1996 किलोग्राम मतलब 2 टन सोने की खदान मिली। वो खदान दे दी गई है अडानी साहब को। अब अडानी साहब उसको अपना हिसाब से बनवाएंगे। अभी सोना मत खरीदो, जब अडानी साहब सोना बेचेंगे बनाकर तब खरीदो उनके रेट पे। ये मित्रों के हैं, जनता के नहीं है। ये अंबानी को उन्होंने डीजल पेट्रोल में फायदे पहुंचाए हैं, कच्चा तेल में। कब पहुंचाया? जब कोरोना काल था तब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम थी, फिर भी हमें तेल उसी रेट में मिला। रूस से सस्ता तेल आया, उसका फायदा जनता को नहीं मिला, वो पैसा भी गया। 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कमाया है 2014 से लेकर 2025 तक। आंकड़े इन्होंने संसद में दिए हैं, इन्होंने आंकड़े संसद में दिए हैं। भाई आप बताइए, आप जनता से कभी कहते हो थाली बजा लो, कभी कहते हो ताली बजा लो, कभी दिए जला लो, आप कितना करते हो? आप इनके यहाँ के नेताओं के बच्चों के रहन सहन सब कम हो गया। सबसे पहले मोहन भागवत जैसे लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉल कर लो। आपको दिक्कत सुनो, सबसे पहले तो बाबा लोगों की सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए थी, मौलानाओं की सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए थी। बड़े बड़े जो फालतू संगठन के ये हैं, ये विश्व हिंदू परिषद है, इन सबके जो सिक्योरिटी थी इनको वापस करनी चाहिए थी, कि सिर्फ जनता ही भोगे। नहीं, ये बताइए आपको, भाई आपके ना बीवी ना बच्चे, आपको उससे सोने से क्या दिक्कत? मोदी के भी यही हाल है, वो जनता के लिए जुल्म कर रहा है ना, जनता को तो तकलीफ है ना। अभी 60 दिन और 45 दिन लिख के जो भी भगदड़ मचेगी, किसको तकलीफ होगी? किसको तकलीफ होगी? जवाब दो हमको। और आ जाएगा तेल, जरूरी थोड़ी है। अरे तेल आ जाएगा तो आपको लिखने की ऐसी जरूरत क्या है? स्थिति ऐसे बनाने की जरूरत मोदी जी ने थोड़ी लिखा है, तो मोदी जी ने लिखा। तो बिना जीनोज पे कार्रवाई करे मोदी सरकार आक्रामकता फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए लिखे क्या गलत कर रही है? गलत लिखा है। आपने ही तो इनको मीडिया को दिया है। ये आपदा में अवसर बना रहे हैं मोदी जी, ये जनता को परेशान कर रहे हैं कि भीड़ लगे, भगदड़ मचे, रेट बढ़ा दिया जाए। अभी गैस के दाम बढ़ाए गए हैं और 6 महीने में 1100 से ऊपर दाम बढ़ चुके हैं। 1100 रुपए से ऊपर के 200, 300, 400 करके ऐसे बढ़ा दिए गए। कौन जिम्मेदारी लेगा? इसमें कोई नहीं बोल रहा है। मतलब जनता अब खाना भी नहीं खाए, मतलब आपने 5 किलो राशन दे दिया, फ्री में 1 सिलेंडर दे दिया, फिर गैस के दाम बढ़ा दिए, जनता क्या खाएगी? आपको मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं, आप सारे बड़े होटलों में चले जाओ, या तो बंद हो चुके हैं या तो चूल्हे पे जल रहे हैं। गैस लेना बंद कर दिया उन्होंने। किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या ये देसी साल में होगा? क्या नरेंद्र मोदी ये दूरदर्शी नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी दूरदर्शी नेता हैं, दूर तक सोचते हैं, यही दूर तक सोचते हैं। सामने देश हाथ भोग रहा है, खुद कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, और छीन कौन रहा है? नरेंद्र मोदी। बहन बेटियों के आभूषण बनाने का अधिकार कौन छीना? नरेंद्र मोदी। हमें जीने का अधिकार नहीं देने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो ना, कि इमरजेंसी लगा दो। समझे नहीं, मंगलसूत्र तो आप बहाना, भाई उनको घेर रहे हैं। भाई मंगलसूत्र के अलावा और गहने होते हैं ना, जिसमें अंगूठी है और हार है गले का, वो सब उसमें आता है। तो क्यों ना बनवाए? जनता पे पाबंदियां क्यों लगा रखी है? 1 साल के लिए तो अपील की है। क्यों अपील की आपने? 1 साल तक सोना मत खरीदिए। आपने चुनाव के टाइम पे अपील क्यों नहीं की? अभी अब चुनाव था तब कैसे नहीं थी? कैसे 1.5 महीने चल रही है। क्योंकि आपको कुछ क्राइसिस थोड़ी है, बिल्कुल है। सोने पे क्राइसिस कहाँ से हो गई? भाई सब चीज पे लगा दी है। ये समझा जाता है इमरजेंसी, अंदरूनी इमरजेंसी हमारे पेपर लगी है। हमें कहा जा रहा है ये चीज मत करो, तो कुछ नहीं होगी तभी तो कह रहे हैं ना। हम तो ये समझेंगे, हम तो ये मान के बैठेंगे ना कि भाई नहीं होगा। महंगा हो रहा है, जनता की परवाह होगी मोदी जी को, इसलिए बोला। अरे महंगा हो सस्ता हो, आपसे क्या मतलब है? आप सस्ता करो थे, आपने सस्ता करने, आप महंगाई कम करने के लिए तो आए थे ना, कि महंगाई बढ़ाने के लिए आए थे? आप जवाब दो। आप तो मोदी को झूठा कर रहे हो, नरेंद्र मोदी की बात तुम्हें झूठा कर दे रहे हो। नरेंद्र मोदी ने कहा महंगाई कम होगी, महंगाई तो बढ़ रही है। डॉलर गिर रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? अरे बड़े ना करो, गिर रहा है, गिर रहा है ना, गिर रहा है ना। कौन कहा था डॉलर नहीं गिरना चाहिए? कौन कहा था?
देख देश की साख कब गिरती है? मोदी जी आएंगे विदेश यात्रा से तो उठ जाएगा डॉलर वापस। कहाँ से उठ जाएगा? इससे पहले विदेश यात्रा नहीं किए, डॉलर तो कब से गिर रहा है, कितनी विदेश यात्रा हो गया, अब तो नहीं उठा, लगातार गिरता ही जा रहा है, फिर फंस जाओगे। नरेंद्र मोदी लगातार विदेश यात्रा कर रहे हैं, कहाँ डॉलर उठ गया? तुम्हारी बात हम आगे बढ़ा देते हैं, कहाँ उठ गया बताओ? किस दौरे से आने के बाद डॉलर का रेट कम हुआ और रुपया बढ़ गया, बता दो, जवाब दो। आपका जवाब नहीं है, क्योंकि हुआ ही नहीं है। तो जनता को आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को घुमाने ले आओ, क्या दिखाओगे? हिंसा, बंगाल जलता हुआ, मणिपुर दिखाएंगे, क्या दिखाओगे आप? इसलिए नरेंद्र मोदी एक फेल प्रधानमंत्री साबित हुए, कंप्रोमाइज हो गए। उन्हें जनता को कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं कहा है, पीएम कंप्रोमाइज है आज।